Hello everyone, welcome to Canwood Academy. I am Madhulika. Today is Sunday, so we will be dealing with the magazine. I have an article from the Kurukshetra magazine, which is very important aspect and which is talking about your लखपति दीदी. आप लोग सब अवेयर होंगे कि पीएम मोदी इसके बारे कितना ज़्यादा इस स्कीम के बारे स्ट्रेस दे रहे हैं और रूरल एरिया में ये बहुत बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा और बहुत यूनिक इनिशिएटिव है क्योंकि इसमें लाखों रुपए का बात किया गया है जो आपको विमेन रूरल विमेन जो केपेबल है या फिर जो अपना इंटरप्राइज खोल सकती हैं स्मॉल स्टार्टअप कर सकती हैं उनको लाखों रुपए देने का बात पीएम मोदी ने बात किया है इस स्कीम के तहत। तो ये स्कीम क्या है, कैसे प्रोविजन में आया, कैसे इसका वर्किंग है, सब हम लोग डील करेंगे. वाई इट इज़ इन न्यूज़, दैट ऑल्सो वी विल बी डीलिंग and we will be first dealing under the section of introduction, that why it is in news. So this is that part. Apart from that, we will be also going through the aim or mission of this provision or scheme. ये जो योजना है उसका हम लोग क्या असेसमेंट निकल के आता है, कैसे बेनिफिट होगा, उस पर डील करेंगे. देन वी विल बी डीलिंग अंडर द सब हेडिंग दैट व्हाट प्रोग्रेस दिस मिशन कैन ब्रिंग, या फिर वो बेनिफिशियल क्यों रहेगा हमारी रूरल वेमेन के लिए अदरवाइज. आफ्टर दैट लास्टली वी विल बी सीइंग दैट what else could be done in this field, what extra contribution could be done, and we will also be seeing as the aims that this scheme will be aiming for, what is the government initiative, what more could be done, and way forward we will be dealing under the such headings. So before giving any brief introduction, here I would like to introduce you to the topic by the subheading itself. To give impetus to economic empowerment of women, the Lakhpati Didi initiative has been initiated by the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission, wherein each SHG self-help groups households is encouraged to take up multiple livelihood activities coupled with value chain inversion resulting in a sustainable income of ₹1 lakh or more per year. So इसमें क्या बोला जा रहा है, बेसिकली बताया जा रहा है कि लखपति योजना क्या है. What is the meaning of impetus? Impetus means it is encouraging or promoting, ऐसा होता है आपका impetus. तो क्या बोल रहा है कि women को economic empowerment दिया जाए. Sorry for any disturbance if you're getting some outside voice. We all know it is the New Year Eve, so यहाँ पे गाना वाना की वजह से disturbance हो सकता है, पर मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको समझ में आए. तो ये इनिशिएटिव आपका क्या बोल रहा है कि वेमेन को एम्पावर करेगा, इनकरेज करेगा इकोनॉमिकली, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो पैसों के बल पे. वो अपना स्टार्टअप खोलना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो सरकार क्या बोलती है, लखपति दीदी क्या होगा, लाखों रुपए प्रोवाइड करने के लिए, वेमेन को एम्पावर करने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए ये सब प्रोविज़न दे रही है. इसके अलावा ये प्रोविज़न किसके अंदर स्टार्ट हुआ है, आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इस डिपार्टमेंट के अंदर स्टार्ट हुआ है. वेर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बेसिकली आप लोगों को एक क्लैरिटी होना चाहिए कुछ कुछ पॉइंट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेके, कि ये ग्रुप जो होता है ये एक आपका, अब मान लीजिए 18-20 लोगों का, यानी स्पेशली ये विमेन का ग्रुप होता है. ठीक है, विमेन जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली बॉडी है, फाइनेंशियल बॉडी है कि इनके पास पैसे है. क्यों ये ऐसा क्यों बनता है ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसका मेन एम होता है कि टू एड्रेस द कॉमन प्रॉब्लम्स इन दी सोसाइटी, और यू कैन से द रूरल एरिया कॉमन प्रॉब्लम्स जो सब वहाँ की औरतें फेस कर रही हैं. तो बेसिकली ये औरतें कौन सी एज ग्रुप की होंगी, 80 से 50 ईयर्स की होंगी, जो इस इंस्टीट्यूट या सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बन सकती हैं और इन्वेस्ट कर सकती है या पार्टिसिपेट कर सकती है और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकती है. फाइनेंशियली दे विल बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड दिस विल गो इन फ्लो. तो ऐसा है. तो इसमें बोला जा रहा है कि ये इस मिशन के अंदर, नेशनल लाइवलीहुड मिशन के अंदर स्टार्ट किया गया, वेर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप हाउस होल्ड इज इनकरेज टू टेक मल्टीपल लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ कपल्ड विथ वैल्यू चेन. व्हाट इज़ अ वैल्यू चेन मीनिंग, वैल्यू चेन का मतलब बेसिकली होता है कि इस तरह से काम करे कि एक वैल्यूबल सर्विस
डिलीवर हो पाए किसको, या वैल्यूबल प्रोडक्ट या वैल्यूबल सर्विस डिलीवर हो पाए आपके कंज्यूमर या एंड यूज़र्स को, ठीक है। तो वो होता है। तो ये इस लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं वो लखपति योजना के तहत उनको ऐसे मल्टीपल लेवल में काम करने का मौका मिलेगा जिससे वैल्यू चेन इंटरवेंशंस हो सकते हैं और फाइनली सस्टेनेबल इनकम जनरेट हो सकता है और कम से कम उनको 1 लाख रुपया और मोर वो लोग कमा सकती हैं। गवर्नमेंट के द्वारा उनको हेल्प भी किया जाएगा अपने स्टार्टअप को लेके। सो दैट इज़ द मेन क्रक्स। लेट अस जंप इनटू द आर्टिकल डिस्कशन नाउ। Today, 10 crore rural women are part of self-help groups. When you go to a village, you will find a bank बैंक वाली दीदी, आंगनवाड़ी दीदी एंड दवाई वाली मेडिसिन दीदी. It's my dream to make 2 crore Lakpati Didis in the villages. With these words from the ramparts of Red Fort in this Independence Day address, PM Narendra Modi unveiled the significant initiative Lakpati Didi scheme aimed at empowering women's self-help groups across India. The objective of Lakpati Didi scheme is to enable at least 2 crore Lakpati Didis soon from 10 crore large family of self-help groups Didis of the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission. Self-help groups or self-help groups are communities based organization found by a group of individuals, primarily women, who can come together to address their common economic, social, or development needs. Women self-help groups play an important role in empowering women, promoting social economic development, and contributing to the grassroots governance. And a Lakpati Didi is one who earns a sustainable income of at least 1 lakh per annum household. Lakpati Didis are going to be driving the rural economy and landscape in अमृत काल. सो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए इसमें क्या 3 बातें इंपॉर्टेंट की गई है कि पीएम मोदी ने अपना इनका जो स्टेटमेंट था, इनका वर्ड्स है, उनको बताया है। रेड फ्लोर में उन्होंने जब डिलीवर किया था अपना स्पीच तो इसके बारे इंट्रोड्यूस किया था, इस लखपति स्कीम के बारे अनाउंसमेंट किया था। इसके अलावा इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है इसको लाने का, वो बात किया गया। और ये लखपति स्कीम क्या है ये बात किया गया, मतलब डिफ़ाइन किया गया। तो देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट का जब स्पीच दिया गया था, जब वो लोग इंट्रोड्यूस किए थे गवर्नमेंट पीएम मोदी रेड फोर्ट में पहली बार ये योजना को लाए थे, तो उन्होंने कहा था कि आज देखा जाए हमारे भारत में तो 10 करोड़ रूरल वुमेन मतलब गांव की महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट्स हैं, ठीक है। यानी अभी हम आपको बताएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या बेसिक मीनिंग है। इसमें से आपकी बैंक वाली दीदी, आंगनवाड़ी दीदी, ये सब या मेडिसिन से रिलेटेड जो वर्कर्स है या वुमेन है वो सब है इसके अंदर। तो उन लोगों का क्या है, इट इज़ मोदी जी बोलते हैं कि ये मेरा ड्रीम है टू मेक 2 करोड़ लखपति दीदीज इन दी विलेज। मतलब उनका एम है कि 2 करोड़ महिलाएं लखपति हो जाएं वहाँ पे और प्रोवाइड करें, हेल्पफुल वे में कंट्रीब्यूट करें, अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए, सोशली इकोनॉमिकली गाँव को एम्पावर करें, ठीक है। तो ऐसा मोदी जी का कहना है और फिर ये स्कीम को लाया गया। इसी पर्पस से लखपति स्कीम आया टू एम्पावर विमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो विमेन होंगी उनको पैसे प्रोवाइड करने का तरीका होगा वो होगा लखपति स्कीम के अंडर। ये हो गया बात। उसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है इसके लाने का, इट इज़ टू एटलीस्ट अनेबल 2 करोड़ लखपति दीदी सून फ्रॉम 10 करोड़ लार्ज फैमिलीज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मतलब बोल रहा है कि अगर 10 करोड़ आज के टाइम पे, ये देखिए यहाँ बोला गया 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उसमें से वो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 करोड़ को लखपति बना दिया जाए तो वो अच्छी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है फाइनेंशियली, या फिर वो अपना मनी मेक कर सकती है काम करके या फिर स्टार्टअप करके, गवर्नमेंट के सपोर्ट के थ्रू वो पैसे कमा सकती है लाखों रुपया में, ठीक है। ये किसके अंडर स्टार्ट किया गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर स्टार्ट किया गया है। या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उसका यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है
कि ये क्या होता है, ये ग्रुप्स फाउंड बाय इंडिविजुअल्स, प्राइमरी वुमेन का ग्रुप होता है स्पेशली, तो एड्रेस कॉमन प्रॉब्लम्स, चाहे वो सैनिटेशन से हुआ या वॉशरूम से हुआ, ड्रिंकिंग वाटर से हुआ, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को सोशल लेवल पे डेवलपमेंट नीड्स को सेटिस्फाई करे, ये होता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन दिया गया। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एम्पावरिंग वीमेन, प्रमोटिंग सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्रासरूट गवर्नेंस। ये हो गया। उसके अलावा इसमें क्या बोला गया कि क्या होता है लखपति दीदी, तो इसमें डिफाइन किया गया है, यू कैन नोट डाउन दिस डेफिनेशन, who earns a significant income of at least to 1 lakh per annum per household। ठीक है, मतलब कि एक साल में वो लोग 1 लाख रुपए कमाएंगी, ऐसा ये स्कीम प्रोवाइड करता है या फिर काम करने की अनुमति देता है। इसके अलावा let us read next. Under this scheme, women will undergo training in a large range of practical skills that align with the emerging industry demands. These skills include plumbing, LED bulb manufacturing and operation and repair of drones, among others. The Lakpati Didi scheme is also empowering women in STEM, science, technology, engineering, and mathematics. The PM has underlined the importance of women-led development and how it is essential to take the country forward. Today in India, girls outnumber boys in the pursuit of STEM, and the world today is looking at the capacity of India. This above mentioned diversity training approach ensures that women can tap into various sectors and explore entrepreneurial opportunity. तो देखिए, इसमें एक तो बात बता दिया गया कि लखपति स्कीम क्या है। ठीक है, इसके अलावा बोला जा रहा है कि इसके अंडर क्या होगा, ऐसे ही तो पैसे नहीं मिल जाएंगे, ऐसे ही महिलाएं वहाँ पे पैसे नहीं जनरेट कर पाएंगी, उनके लिए क्या है, तो उनको क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट पैसे जनरेट कर पाए, लखपति बन पाए, उसके लिए गवर्नमेंट क्या देगी, प्रॉपर ट्रेनिंग देगी, ताकि स्किल पे वो लोग डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई महिला है, स्किल्ड है आपका मशीन चला के या कपड़े बुनने में, ठीक है, निटिंग में, आप बोल सकते हैं निटिंग में या कपड़े बुनने में उनको बहुत अच्छा से आता है, तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग अगर गवर्नमेंट उसको दे देगी तो वो स्किल हो जाएगी, मतलब उसमें एक्सपर्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर वो बाकी जो इंडस्ट्री डिमांड्स है या फिर डिमांड जनरेट करके इसको बेच सकती है, पैसे कमा सकती है। तो ये सब स्किल्स क्या क्या होगा, ये सब होगा जैसे प्लम्बिंग सिखाया जाएगा महिलाओं को, फिर LED बल्ब कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ड्रोन्स बाकायदे कैसे बनाया जाता है, ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस है कि ड्रोन भी बताने सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग की कैसे बनेगा या फिर कैसे सबको डेवलप करे, तो ये स्कीम के अंदर आएगा। इसके अलावा विमेन को एम्पावर किया जाएगा या प्रेरित किया जाएगा स्टेम को लेकर। स्टेम क्या है, साइंस में बढ़े आगे, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में आगे बढ़े, इसके लिए इस ट्रेनिंग के अंदर उन लोग को प्रोविजंस दिया जाएगा। इसके अलावा मोदी जी का कहना है कि आज के टाइम पे हम लोग जानते हैं कि इंडिया में गर्ल्स क्या करती है, आउट नंबर कर देती है बॉयज़ को इन परसूट ऑफ स्टेम, मतलब वो आगे निकल जाती है इन केस ऑफ स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और ये सब अगर हम लोग ऊपर मेंशन किए गए ये सब ट्रेनिंग्स को अगर हम लोग प्रोवाइड करने लगे तो क्या होगा, विमेन कैन एक्सप्लोर मच, वी कैन कंट्रीब्यूट मच टू आवर सेक्टर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, एक्सप्लॉयटेशन कम होगा और एंटरप्रीनियरी मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए खुल जाएगा। तो ये है। नेक्स्ट, the Ministry of Rural Development is inspired and geared to realize the Prime Minister's dream in reality with hard work and multi-pronged approach in a time-bound manner. The Minister has successfully enabled more than 1.5 crore Lakpati Didis so far and is determined to complete the 2 crore target by the year instead of March 2024. In order to do this, the Minister of Rural Development is taking multiple steps and involving various government departments and agencies to maximize the impact of Lakpati Didi initiative. The approach includes convergence efforts to transform the rural economy and to enable the success of the initiative. Then it is written, the Ministry of Rural Development recently signed a memorandum of understanding with the Ministry of Ayush to collaborate in developing skilled personnel by impacting training to rural poor
youth and women for the Ayush healthcare system under the Deen Dayal ग्रामीण योजना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपके जो रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ प्रोविजंस निकाला ताकि जो मोदी जी का ये स्कीम है वो आगे बढ़ सके या उनका जो ड्रीम है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, उसके अलावा मिनिस्ट्री का कहना है रूरल डेवलपमेंट के कि 1.5 करोड़ लखपति दीदी लोग को आज तक डिटरमाइन कर या एनेबल कर दिया गया, उनके हेल्प कर दिया गया है। पर टारगेट हम लोग को किसका फिक्स किया गया, 2 करोड़ का, और ये टारगेट हम लोग को इस ईयर के एंड तक करना होगा। हालांकि ईयर तो एंड हो गया है, लेकिन लेटेस्ट बाय मार्च 2024 तक इस टारगेट को 2 करोड़ वाला टारगेट को फुलफिल करना है। इसके अलावा बोल रही है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कि वो मल्टीपल स्टेप्स लेगी। ठीक है, एंड दूसरे डिपार्टमेंट से वो लोग भी स्टेप्स लेंगे, एजेंसी स्टेप्स लेंगे ताकि ये जो स्कीम है उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट दिखे, लखपति स्कीम या इनिशिएटिव का मैक्सिमम इम्पैक्ट दिखे और टारगेट अचीव किया जा सके। इसके अलावा बोल रहा है कि एफर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड सो दैट सक्सेस इज रेटेड या फिर गारंटीड इन दिस स्कीम। इसके अलावा ये आप देख लीजिएगा कि मिनिस्टर एक मेमोरेंडम साइन किए थे आयुष हेल्थ केयर सिस्टम के द्वारा, मतलब उनके साथ एक मेमोरेंडम साइन हुआ था ताकि ट्रेनिंग दिया जा सके रूरल पीपल और यूथ को इस फील्ड में रिगार्डिंग इस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट, The execution of Lakpati Didi initiative falls under the purview of Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission. It is flagship rural poverty alleviation program to the government of India, and today it is the world's largest initiative to improve the livelihood of the rural people. Addressing multiple dimensions of poverty, the program aims to reach out 10 crore rural poor household and organize one women member for each rural household into affinity based women self-help groups. These self-help groups provide close long-term holding support to the members, enabling them to access financial services from banks, diversify and stabilize their livelihood, and effectively assess their entitlement with ease. The core objective of program is to ensure that each family, once it is in self-help groups for 6 to 8 years, is unable to achieve household food security and have more than one stable livelihood source. तो इसमें क्या बोला जा रहा है बेसिकली कि ठीक है, सब कुछ प्रोविज़न लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने काम किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूट मतलब लागू करना है स्कीम को प्रैक्टिकल फील्ड में। ठीक है, ये इनका मिशन के अंडर तो हुआ ही, लेकिन इसका बेसिक है कि रूरल जो पॉवर्टी चलता है, गरीबी देखा जाता है रूरल एरिया में, वो हटाया जाए। ठीक है, ये इसीलिए गवर्नमेंट का ऐसा प्रोग्राम आया। इसके अलावा बोला इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द रूरल पीपल, मतलब ये आज का वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनिशिएटिव माना गया, इसीलिए इस स्कीम को बहुत इंपॉर्टेंस भी दिया गया है। द रीज़न इट इज़ इन द मैगजीन। इसके अलावा बोल रहा है कि प्रोग्राम का एम क्या है, तो रीच आउट टू 10 करोड़ रूरल पुअर हाउस होल्ड। अभी तो 2 करोड़ का टारगेट सेट किया गया, लेकिन अब ये अगर ओवर हो गया तो 10 करोड़ का टारगेट हम लोग रूरल पॉपुलेशन को लेकर फुलफ़िल करेंगे। इससे क्या होगा कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसको क्या होगा, इसको लॉन्ग टर्म हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल बेनिफिट्स वुमेन को मिलेगा, लाइवलीहुड उनका ठीक रहेगा। ठीक है, हर चीज़ उनका आसानी से सॉल्व हो सकता है, ये है इसके अंदर। और इसका कोर ऑब्जेक्टिव है, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू इंश्योर दैट ईच फैमिली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो भी सर्व किया होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो वुमेन होंगी, अगर 6 से 8 साल अगर उन्होंने काम किया होगा तो क्या होगा, इसके बाद का गारंटी दिया जाएगा या फिर ध्यान रखा जाएगा कि देयर हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी नीड्स एंड अदर नीड्स ऑफ लाइवलीहुड आर अचीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट, द मिशन इन इट्स एंडेवर टू एम्पावर द सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन हैज़ मेड concerned efforts in the collectivization of women, strengthening their federation and
capacitating them with knowledge and skill for livelihood intervention, financing and credit support, etc., for the livelihood argument of the self-help group women. The mission seeks to achieve its objective through investing in four core components: social mobilization and promotion, strengthening of self-managed and financially sustainable community institutions of the rural poor, financial inclusion of the rural poor, sustainable livelihood, social inclusion, social development and convergence, एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो मिशन है, लखपति दीदी बनाना है, हम लोग को बहुत, उन लोग को लाखों में पैसे जनरेट करवाना है. तो इस क्या करेगा, एम्पावर करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप वेमेंस को. ठीक है, मतलब बेनिफिट कौन ले सकती है, जो वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पार्ट्स है, जो 6 से 8 साल वहाँ पे ऑलरेडी काम कर चुकी हैं, उनको बेसिकली ये प्रोविज़न मिलेगा. इससे क्या होगा, वेमेन को स्ट्रेंथन किया जाएगा. फेडरेशन मतलब उनको अपने पैरों पे खड़ा कराना या फिर इंडिपेंडेंट बनाना, उनकी लाइवलीहुड को अच्छा करना, फाइनेंशियल उनको ठीक करना, उनको हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करना इस स्कीम के अंदर होगा. इसके अलावा इसमें बोला जा रहा है क्या इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है या एम है, 4 कोर कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स का एम है. क्या एम है कि सोशल मोबिलाइजेशन हो, सेल्फ मैनेज्ड हो हर चीज़, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो. इनफैक्ट जो रूरल एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फाइनेंस को लेकर या मोबिलाइजेशन को लेकर, रिसोर्स को लेकर, वो सब ठीक हो जाए. उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ रूरल, इंक्लूजन मतलब सब लोग, जो लोग ऐसे कमाना चाहते हैं या फिर पॉवर्टी से डील करें, वो लोग इंक्लूड होकर एक साथ काम करें. सस्टेनेबल लाइवलीहुड होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा. उसके अलावा ऐसे ऐसे ग्रुप्स में प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा. अब लेकिन क्या बोला जा रहा है, द प्रोग्रेस मेड बाय द मिशन इज़ एज फॉलोज. तो हम लोग देखते क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है. जोग्राफिकल कवर्स, सोशल मोबिलाइजेशन, सोशल कैपिटलिज्म सपोर्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स एंड लाइवलीहुड. तो ये सब हेडिंग्स आप अपने से इसके थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं, इसमें डेटा है. आप इस डेटा के थ्रू बस गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा. इसके अलावा इस पॉइंट्स है कस्टमर हायरिंग सेंटर या टूल बैंक, उसके अंदर भी है. ये सब के बाद आप यहाँ पे देखिए, अंडर द मिशन अबाउट 9.54 करोड़ women are part of 87.36 lakh self-help groups. A great deal of headway has been made in financial inclusion. Example: financial literacy, opening of bank account, credit, insurance, etc. Around 33,000 crore of capitalism support has been provided to the self-help groups. This has enabled credit linkage of rupees 6.95 lakh crore from the banks of self-help groups and the federation since the year 2013 to 14. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऑल द फाइनेंशियल सपोर्ट, चाहे वो इतना करोड़ या इतना करोड़, गवर्नमेंट किसको दी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी है, ताकि वो लोग कॉमन इश्यूज़ में काम कर सके, लखपति दीदी बन सकें. उसके अलावा इसमें बोल रहा है कि ये मिशन जब आया था, ठीक है, ये मिशन जब आया, लखपति दीदी वाला मिशन आया, तो इसमें क्या बात हुआ, इसमें देखा गया कि हर तरह से वुमेन को इंक्लूड किया जाए, फाइनेंशियली उनको एजुकेटेड बनाया जाए, वो अपना बैंक खोल पाएँ, क्रेडिट, इंश्योरेंस क्या होता है उस पर वो लोग सीख पाएँ. इसके अलावा बोल रही हैं कि जितना भी उनको क्रेडिट अवेलेबल होता है या फिर प्रॉफिट मेकिंग होती है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए बोला जा रहा है कि इतना करोड़ रुपया बैंक से थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोवाइड किया, ताकि सब तरीके से अच्छे से काम हो सके. ये कब हुआ था आपका, 2013 से 2014 के बीच. ठीक है, यह इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ था कि उन लोगों को इतना प्रोवाइड किया गया था, लाखों रुपए, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आगे बढ़ पाए. ये सब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया था. नेक्स्ट, the mission has adopted a whole of society approach where collaboration and partnerships has been strengthened with the government, private sector, multilateral agencies, CSOs, and technical institutions to provide all necessary support in enhancing the income of the self-help group. The mission has nurtured a large number of community resource personnel who are NRLM feet on the ground and are instrumental in facilitating the intervention upon
taken up by the mission. At present, more than 5 lakh CRPs are developed by the mission. The CRPs are well trained in the technological known how of livelihood interventions, various extension services, etc. In addition, the mission has also deployed professionals to handle, handhold and train stakeholders at the state, district and sub district level. सो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि इस मिशन का क्या बात बोला गया कि ये मिशन है एक एक नर्चर्ड लार्ज ग्रुप के कम्युनिटी से बना हुआ, रिसोर्स पर्सनल जो बोल सकते हैं, CRPs, ठीक है। और उसके अलावा इसमें जितना भी इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटीज़ है या फिर आप बोलते इंटरवेंशंस है, वो सब इस मिशन के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा बोला आज के टाइम पे 5 लाख CRPCs है। ये सब स्टेट्स में आप ये सब एरियाज में आप देख लीजिएगा। एंड इट इज़ डिप्लॉयड बाय द मिशन। इसके अलावा बोला जाए कि मिशन हैज़ डिप्लॉयड पर्सनल्स मतलब एक नेशनल रिसोर्स पर्सनल होता है और एक स्टेट रिसोर्स पर्सनल होता है, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो या स्टेक होल्डर्स में स्टेट्स हो, डिस्ट्रिक्ट्स हो, सब डिस्ट्रिक्ट हो, सबको उन्होंने हायर कर रखा है। So that was all for today. Here is a brief description of the same, so you can look through it. But I would just like to conclude the topic by reading this paragraph. It is well said that when women prosper, the world prospers. Their economic empowerment fuels growth, and their access to education delves global progress. Their leadership fosters inclusivity, and their voice inspires positive change. The more effective way to empower women is through a women led development approach, and India is making huge strides in this direction. तो इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर आप women को आगे बढ़ाइएगा तभी देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। उनको पढ़ाइएगा लिखाइएगा, एम्पावर कीजिएगा, इनकरेज कीजिएगा ताकि वो कुछ बड़ा करे। तो क्या करना है, ऐसे करिएगा तो पूरा ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एडुकेटेड मास होंगे, ग्लोबल तरह पे पूरा ग्लोबल पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमारा प्रोग्रेस होगा, पॉजिटिव चेंजेस देखा जाएगा, इंडस्ट्रीज़ ग्रो होगा, सब इंक्लूसिविटी क्या होता है, सबको एक साथ में लेकर इंक्लूड करके चला जाएगा और इफ़ेक्टिव भी रहेगा ताकि विमेन एम्पावर हो पाए, डेवलपमेंट्स हो पाए। और विमेन लेड डेवलपमेंट होता है तभी इंडिया जैसे देश का यानी डाइवर्स देश का प्रोग्रेस हो सकता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप you like the video. Thank you and have a wonderful day ahead, and I wish you all a very happy new year. Thank you.